नाज़रीन, और अब हम बात कर लेते हैं मज़ीद कि जो महंगाई है उसकी वजह से क्या सूरत हाल जो है वो आगे हो सकती है। नासिर जमाल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नासिर साहब, जैसा कि साजिद साहब कह रहे हैं कि पेट्रोलियम जो डेवलपमेंट लेवी है उसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था और हुकूमत को IMF से इस हवाले से बात करनी चाहिए थी। आप नहीं समझते कि हुकूमत की जानिब से जो है वो सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम पर लाद दिया गया और अब जो है वो जो अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए आटे की भी, तो आटा जो है वो कराची में तो 2600 रुपये का 20 किलो मिल रहा है और लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तो 2500 रुपये पे पहुँच चुका है और वो 20 किलो का थैला है। देखिए, बात यह है कि जो बातें सच सामने की है ना, आई टोटली अग्री विद देम। मतलब जो भी बातें की हैं टैक्सेशन के हवाले से, PLD के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरे जो मेजर्स लेने चाहिए थे वो सब कुछ, ये सब बिल्कुल 100% अग्री। और ये चीजें जो है ये होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छे से हुकूमत कह भी रही है कि हम ये करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय को टैक्स करने जा रहे हैं, ब्रॉडनिंग करने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा। तो सिचुएशन तो ये है। तो अब मतलब इस मतलब वेल एग्रीइंग विद साहिब साहब, तो मसला सिर्फ इस वक्त ही है, और ये बात भी उनकी सही है कि पेट्रोलियम PLD का तो टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन जो दूसरी तरफ से शॉर्टफॉल आ रहा है जहाँ पे वो नहीं कर पा रहे, तो वो भी इधर से ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बात सही है कि IMF पे खामखा का जो है ना इल्जाम लगाया जाता है कि जी कि वो उनके कहने पे कर रहे हैं। तो उन्होंने तो आपको ये नहीं कहा कि ये इसी से पूरा करें, जो दूसरी चीजें आपने उन पे क्यों नहीं टैक्स कर रहे, कि रिटेलर्स को क्यों नहीं टैक्स करे, एग्रीकल्चर को क्यों नहीं करे, रियल एस्टेट को क्यों नहीं करे, वगैरह वगैरह, ये सब सही। लेकिन इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि इस वक्त एग्जैक्टली मतलब एट दिस मोमेंट क्या ये पॉसिबल है कि आप PLD को जो है ना वो कम कर दें और रेवेन्यू लॉस ले सकते हैं? तो वो मेरा ख्याल है कि वो पॉसिबल नहीं है इस वक्त। तो ये अब सोचने की बात हुकूमत के लिए है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि भाई इस तरह के जो शॉक्स हैं, एक्सटर्नल शॉक्स हैं, वो तो आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, आप अपने जो सिस्टम्स हैं उनको ठीक करें। आपने जहां से टैक्स लेना है वहां से टैक्स लें, ठीक है। और जो टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स दें, उनसे भी टैक्स लें। और दूसरे जो सैलरीड क्लासेस हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन पे ये टैक्स का बर्डन खामखा का जो इतना मेजर किया हुआ है, और मतलब दूसरों की बजाय, तो वो कम करें और जिसका टैक्स बनता है उससे वो टैक्स दे। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म है। अभी तक मैं इस गवर्नमेंट को 4 साल हो गए, मतलब अगर पिछली PTM की गवर्नमेंट भी शामिल कर ले वो टेन्योर की, और हमने सिर्फ यही सुना कि जी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली जब वो करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है ना। और चाहे वो असेंबली मेंबर्स की तरफ से आ रही हो, चाहे वो कैबिनेट की तरफ से आ रही हो, या रूलिंग पार्टी की अंदर से आ रही हो, मतलब ये कहीं ना कहीं से आ जाती है, तो ये फिर डिले हो जाता है। तो IMF से आपने प्रोग्राम पे एक टैग किया हुआ है, उनके टारगेट्स हैं, और जो हमें ये सोच के हमने किया था कि ये इसका मतलब ये होगा। हमने पहले भी IMF के प्रोग्राम में देखा हुआ है कि स्टेबलाइजेशन होता है उनका, तो स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम होता है। उन्होंने तो आपको कहना है कि ये डेट जो आपका डेट पेमेंट का आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है। और बिल्कुल मतलब 1.3 अरब डॉलर की जो किस्त की मंजूरी है उसके बाद भी IMF की जानिब से एक बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तेल और गैस की मकामी कीमतों को लागत के मुताबिक रखे। अलबत्ता उन्होंने टारगेटेड सब्सिडी की ज़रूर बात की है। तो सनाउल्लाह, आप क्या समझते हैं टारगेटेड सब्सिडी अब तक जिस तरह दी जा रही है, खासतौर पर अगर मैं बात करता हूँ सिंध की, यहाँ पर कराची में तो 2000 रुपये दिए जा रहे हैं बाइक वालों को, आप क्या समझते हैं इसे बेहतर किया जा सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, फ़र्क तो नहीं पड़ता। जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि अगर आप 2000 रुपये दे रहे हैं तो आप उनसे 6000 रुपये एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। तो 4000 तो एक्स्ट्रा आप उनसे ले रहे हैं। ये तो वैसे भी सब्सिडी इस तरीके से, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपकी जो ग्रोथ है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। और जब ग्रोथ नहीं होगी, इकानमी नहीं चलेगी, तो रेवेन्यू भी नहीं आएगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, नासिर भाई ने भी बात की है, प्रॉब्लम कहाँ है रेवेन्यू के हवाले से। जब ये बात करते हैं, अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखें या 10 साल का देखें, तो आपका रेवेन्यू डबल से ज़्यादा हो गया है।
जो आपका टैक्स रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर दूसरी तरफ देखें अपने एक्सपेंडिचर को, कि अगर रेवेन्यू आपका 100% बढ़ा है 5 साल में, तो आपके एक्सपेंडिचर 150% बढ़े हैं। तो मुझे यहाँ भी बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है कि आपको एक्सपेंडिचर कम करने की भी ज़रूरत है, ताकि और वो आपकी जो ग्रोथ है उसी वजह से मुतासर होती है कि आप जो आपकी एनर्जी साइड है ख़ासकर वहाँ पर आप एडिशनल बर्डन डालते हैं, जिससे बिजली की प्राइस है, गैस की प्राइस है या पेट्रोल और डीजल की प्राइस है, और उससे आपकी जो ग्रोथ है वो मुतासर होती है। इंडस्ट्री बंद हो चुकी है आपकी बिजली प्राइसेस की वजह से। अब जब तक आपकी और लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है। देखिए यहाँ पर 18% आपका कंजम्पशन टैक्स है, जिसको GST कहते हैं। जब वो ख़रीदारी नहीं करेंगे, पेइंग कैपेसिटी उनकी नहीं होगी, तो आपके पास कंजम्पशन टैक्स कहाँ से आएगा? तो ज़रूरत इस बात की है कि आपको बैलेंस रखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू में। आप जब आपका रेवेन्यू 100% बढ़ा है 5 साल में और आपके एक्सपेंडिचर 150% बढ़े हैं, तो वहाँ पे कट लगाने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी IMF को बात करने की ज़रूरत है कि भाई इधर भी देखें। आप देखें, आपने पिछले 1 साल के अंदर देखें तनख्वाहों में जो इजाफा किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों को, अरकान पार्लियामेंट की, जिस तरह मैंने गाड़ियों की बातें की, जिस तरह प्रोटोकॉल की इनकी चीज़ें हैं, ये पब्लिक की बात मैं कर रहा हूँ और लोग ये समझते हैं। जब तक आप इस चीज़ को लोगों को नज़र नहीं आएगा, लोग पेन लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन देखते वो हैं कि आपका जो डिसीजन मेकर हैं वो पेन लेने के लिए तैयार नहीं है। वो लोकल गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हैं, उनको बैठने के लिए तैयार नहीं है। उनको BMW 5 सीरीज़ की गाड़ियाँ चाहिए, उनको मर्सिडीज़ चाहिए, और रोडों पे लोगों के सामने जा रही होती है। अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो फिर मोबाइल बनाते एक आपका अगर मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर गुजरता है तो 50-50 गाड़ियों के जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ उनके काफिले में गुजरता है। फिर 18 अमेंडमेंट के बाद मुझे बताएं, फेडरल गवर्नमेंट में 50 से 60 वज़रा की या वजारतों की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ 6 वजारतों की ज़रूरत है और 6 वज़ीरों की ज़रूरत है। आपका 25 किलोमीटर का ये इस्लामाबाद है, इसके लिए आपने 60-70 वज़ीर रखे हुए हैं और ज़रूरत ही नहीं है। और एक आप हैरान होंगे, एक डिवीज़न में 4-4, 6-6 वज़ीर हैं। एक वज़ीर है, एक एडवाइज़र है, एक SAPM है, फिर एक स्टेट मिनिस्टर है, फिर एक पार्लिमानी सेक्रेटरी है। आप अंदाज़ा करें ये जुल्म नहीं है इस कौम के साथ? आप अपने एक्सपेंडिचर सार पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपका जो लग्जरी स्टाइल लाइफ है, जो प्रोटोकॉल है, वो देख के इस कौम, इस मुल्क की जो आवाम है, फिर उनको समझ आती है कि भाई ये बोझ हमारे ऊपर डालकर, हमारे से ये सब कुछ निकाल कर ये अपनी अयाशी कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं या बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी तब्दील करनी पड़ेगी, पूरी स्ट्रेटेजी तब्दील करनी पड़ेगी। और स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए एक्सपेंडिचर साइड पर भी सही एक्सपेंडिचर्स को भी जो है वो लिमिट करने की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का।